या आसमां भी उतर आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की हुंकार होनी चाहिए। हे गाइस, दिस इज गिरजेश कुमार मल एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल इंग्लिश गुरुकुल। आज मैं आपको हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का एक धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूँ। यदि आप अंग्रेजी में वीक हैं, आपको ट्रांसलेशन बनाना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस इस ट्रिक को अपनाइए और उसके बाद आप ये बोलना भूल जाएंगे कि इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे लिए बड़ा मुश्किल कार्य है। आप सोच रहे होंगे वो कौन सी ट्रिक है, तो बताता हूँ लीजिए ये। सपोज दैट कि ये पैराग्राफ है, अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं, विशेष करके जो स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं, तो जब वो पैराग्राफ देखते हैं या आर्टिकल देखते हैं तो देख के घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा है, मैं इसको कैसे बनाऊं। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए। आप, भाई सीधी सी बात है कि आपके पिताजी मान लीजिए मार्केट से 2 दर्जन केला लेके आए, तो क्या आप दोनों दर्जन केला एक साथ खा लेते हैं? नहीं खाते हैं ना, एक एक करके खाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी ये आपका जो पैराग्राफ है भले ही बड़ा है, हम बनाएंगे तो एक एक सेंटेंस, और एक एक सेंटेंस बना करके और फिर हम जोड़ देंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एक एक सेंटेंस से। अब मान लीजिए सपोज दैट ये पहला सेंटेंस है, तो आज का जो मैं आपको धमाकेदार ट्रिक की बात कर रहा हूं कि मैं ट्रिक बताने वाला हूं, तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले वाक्य में हम क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट ढूंढते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट हमको मिल गया, तो सबसे पहले तो हम उसको लिख लेंगे। अब एक चीज आपको और बता दूं कि सब्जेक्ट मान लीजिए मिल गया, लिख लिया हमने। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम वाक्य के अंत में, जो सेंटेंस होता है ना हिंदी का जो वाक्य होता है, तो अंत में जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, वहां फिर पहुंचते हैं। और फिर वहां से हम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्टिंग की तरफ आते हैं। मतलब पीछे से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्द हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए आपके स्क्रीन पे ये रेड कलर का एरो दिख रहा है, मान लीजिए ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब पता लगाएंगे, वर्ब लिख लेंगे। इसके बाद हम फिर वर्ब के पहले वाला शब्द लिखेंगे यूं, और फिर उसके पहले वाला शब्द लिखेंगे। तो इस तरीके से हम पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन बना डालेंगे। अब मान लीजिए सपोज दैट ये आपके सामने जो स्क्रीन पे वो दिख रहा है पैराग्राफ, तो हम इसके एक एक वाक्य को बना करके आपको दिखाते हैं। अब पहला जो वाक्य है, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राणा प्रताप। सबसे पहले हम क्या करेंगे? राणा प्रताप, तो हम लिख देंगे राणा प्रताप को। ठीक है, लिख दिया हमने। अब फिर इसके बाद वाक्य के अंत में क्या है? थे ना, देखिए यहाँ पे थे, तो हम इसको लिख डालेंगे, लिख दिया हमने। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके पहले वाला शब्द कौन सा है? राजा, तो हमने इसको लिख दिया राजा के लिए द किंग। और फिर के शब्द दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो के लिए क्या करेंगे हम? ऑफ लिख दिया हमने। और इसके बाद देखिए के पहले क्या है? मेवाड़ है, तो हमने मेवाड़ लिख दिया। तो इस तरीके से इस हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बन गया कि राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए। तो इसमें कौन सा कष्ट उठाया भाई? उन्होंने, यानी कि ये। तो अब इसकी इंग्लिश सबसे पहले हमने लिख दिया ही। अब फिर इसके बाद हम इस वाक्य के अंत में आ जाते हैं वर्ब पे। तो कष्ट उठाए ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए सफर्ड हो गया। अब इसके बाद, अब देखिए इसके पहले वाला शब्द ये है बहुत, उसकी इंग्लिश लिख देंगे, हमने एलाट लिख दिया। अब के लिए तो देखिए यहाँ पे फॉर लिख दिया हमने। अब उसके पहले क्या है? स्वतंत्रता है, हम द फ्रीडम लिख दिए। और फिर यहाँ पे देखिए की है, तो की हमने लिख दिया ऑफ। और उसके बाद यहाँ देखिए अपने देश है, तो ऑफ हिज कंट्री लिख दिया। तो इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बन गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में उन्हें हरा दिया। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मुगल
सम्राट अकबर की सेना ने। तो अब हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो मुगल एम्परर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अकबर आर्मी, अकबर की सेना के लिए अकबर देखिए परसेप्चुअल है, अकबर आर्मी लिख दिया हमने। अब क्या किया, हरा दिया, यहाँ पे देखिए वर्ब है ना, तो इसको लिखेंगे और फिर रिवर्स ऑर्डर में देखिए एक एक शब्द आगे बढ़ेंगे। किन्हें हराया भाई, उन्हें हरा दिया, तो उन्हें की इंग्लिश लिख दिया हमने। और कहाँ हराया, देखिए यहाँ पे युद्ध में, तो इन में था ना, तो इन हमने लिख दिया, और युद्ध में तो द बैटल लिख दिया हमने। और फिर के लिखा हुआ है तो आप हो जाएगा, और उसके पहले क्या है, हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी हमने लिख दिया। तो इस तरीके से इस सेंटेंस की इंग्लिश बन गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में अतः। तो अतः के लिए आप चाहे हेंस प्रयोग कर लीजिए या सो कर लीजिए। वैसे तो यहाँ पे जहां पे सामान्य रूप से परिणाम बताना हो तो वहां पे हम सो का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां पे बलपूर्वक परिणाम बताना हो वहां पे हम हेंस का प्रयोग करते हैं। तो हेंस इसकी इंग्लिश हो गई। अब एक ही मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ट्रिक, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद वाक्य के अंत से स्टेप बाय स्टेप हम शुरू की तरफ बढ़ते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, उल्टा क्रम में। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शब्द ऐसा है जो सब्जेक्ट के पहले है तो उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे इसी वाक्य में अतः वे जंगलों में रहने लगे, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वे है ना, तो वे के पहले जो शब्द है अतः उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख दिए ही और रहने लगे। अब यहाँ पे देखिए जब कोई काम करने लगिए तो वहां पे बिगिन से शब्द की स्टार्टिंग करते हैं हम, तो रहने लगे। अब चूंकि पास्ट टेंस में तो बिगिन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बिगिन होता है, तो बिगिन टू लिव हो जाएगा, रहने लगे का। अब कहा देखिए में है ना, तो इन लिख दिया हमने, और फिर उसके पहले क्या है, जंगलों में, तो द फॉरेस्ट लिख दिया, ठीक। और यहाँ पे देखिए और उनके बच्चे भूखों मरने लगे, तो और के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसमें उनके बच्चे भूखों मरने लगे, तो उनके बच्चे उसके पहले और है ना, तो एंड हम लगाएंगे, एंड हिज चिल्ड्रेन, हिज चिल्ड्रेन हमने लिख दिया। अब भूखों मरने लगे, यहाँ पे देखिए भूखों मरने लगे, तो बिगेन टू स्टॉप, यानी कि भूखे रहने लगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, अपने बच्चों को भूखा देखकर वे बहुत दुखी हुए। वाक्य तो ये हुआ ना यहाँ तक, तो अब अपने बच्चों को भूखा देख करके वे बहुत दुखी हुए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए वे। अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के पहले वाला जो शब्द होता है, जो भी शब्द होते हैं उनको हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, कर्ता के पहले ही लिख देंगे, उनसे निपट लेंगे। तो अब उस वे के पहले क्या है, अपने बच्चों को भूखा देख करके, तो देख कर शब्द आया तो इसको हम पार्टिसिपल में बनाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए सीइंग हिज चिल्ड्रेन स्टार्विंग, यानी अपने बच्चों को भूखा देख करके। यहाँ पे देखिए सीइंग शब्द हमने प्रयोग किया है, पार्टिसिपल का प्रयोग किया, तो अपने बच्चों को भूखा देख करके। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हम लिख दिया ही, फिर क्या है भाई, लिखने के बाद अब इधर जाएंगे दुखी हुए, ठीक है, तो बिकेम, क्या हुए का होगा, अब दुखी का वेरी सैड, बहुत दुखी, यहाँ पे देखिए हो गया। और एंड हो गया, उन्होंने अपने देश को छोड़ने का निश्चय कर लिया, तो कौन, उन्होंने ना, तो ही हो जाएगा। तो अब चूंकि ही यहाँ पे पहले हमने प्रयोग कर लिया है बीकेम के पहले, तो सब्जेक्ट बार बार नहीं रिपीट किया जाता है, इसलिए हमने ही यहाँ पे नहीं लिखा है। अब उसके बाद निश्चय कर लिया, तो देखिए डिसाइडेड हो गया यहाँ पे, और डिसाइडेड करने के बाद अब किस चीज का निश्चय किया, छोड़ने का ना, तो टू लीव हो गया यहाँ पे देखिए, अब हो गया। अब किसको छोड़ने का, अपने देश को ना, तो फिर हो जाएगा हिज कंट्री। तो इस तरीके से हम हर सेंटेंस को, पैराग्राफ में आए हुए हर सेंटेंस को बहुत सरल तरीके से बनाते हैं। अब आगे देखते हैं, उसी समय उनका मंत्री भामाशाह उनके पास पहुंचा। अब कौन पहुंचा भाई, उनका मंत्री भामाशाह, लेकिन ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसके पहले वाला जो शब्द है क्या है, उसी समय, ये। तो अब हम सबसे पहले तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे एट द सेम टाइम,
लिख लिया हमने। अब इसके बाद ये सब्जेक्ट लिखेंगे, उनका मंत्री भामाशाह, हिज मिनिस्टर भामाशाह। अब फिर हम सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आ जाएंगे, पहुंचा, यहाँ पे रिच्ड हो जाएगा। उनके पास, तो उनके पास के लिए हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सेंटेंस की भी इंग्लिश ट्रांसलेशन बना दी गई। अब आगे देखिए, उसने बहुत सा धन उनको दिया, तो किसने दिया? उसने ना, सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट हिम हो जाएगा। अच्छा, ही, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे क्या होगा, रिच्ड हिम के बाद अब उसने ना, तो ही हमने लिख दिया। अब दिया, देखिए यहाँ पे दिया पास्ट टेंस में ना, तो गेव हो जाएगा, गेव हो गया हमारा। अब फिर क्या दिया भाई, किसको दिया? उनको। देखिए दिया के पहले उनको है ना, तो हिम हमने कर लिया। और क्या दिया? बहुत सा धन दिया, तो इसके लिए ए लॉट ऑफ वेल्थ हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे इस सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन बन गया। तब उन्होंने पुनः एक सेना इकट्ठी की। तो अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कहाँ है? ये उन्होंने। तो लेकिन उन्होंने के पहले यहाँ पे देखिए तब शब्द दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने बताया था सब्जेक्ट के पहले वाला जो शब्द है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, देन हमने लिख दिया। और फिर अब सब्जेक्ट लिखेंगे, देन ही लिख दिया हमने। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, इसके बाद इकट्ठी की ना यहाँ पे, तो अब सेना इकट्ठी का मतलब सेना का संगठन तैयार किया, यानी कि फॉर्म्ड। अब फॉर्म क्या किया? एक सेना, एन आर्मी हो जाएगा। अब पुनः यानी कि अगेन। तो इस तरीके से देखिए आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं और फिर वाक्य के अंत में आकर के वर्ब से पुनः बैक पोजीशन में, रिवर्स ऑर्डर में एक एक शब्द बढ़ते जा रहे हैं और ट्रांसलेशन खुद ब खुद बनता जा रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। एक्चुअली मैं चाहता तो एक एक सेंटेंस आपको दे करके बता सकता था, लेकिन आपके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाता कि सर केवल एक एक सेंटेंस लेके बता दे रहे हैं, इसलिए मैंने पूरा एक आर्टिकल ले लिया, पूरा एक हमने पैराग्राफ ले लिया। अब इसको हम बना करके दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इस वाले वाक्य में देखिए, उन्होंने अपने शत्रु पर आक्रमण किया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने, हमने लिख दिया ही। अब आक्रमण किया यहाँ पे देखिए, तो पास्ट टेंस में ना अटैक्ड हो जाएगा। किस पर भाई? अपने शत्रु पर ना, तो हिज इनमी। अब अटैक्ड के बाद आन का प्रयोग नहीं होता, हिज इनमी हो गया हमारा। चलिए, अब कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। तो कौन प्राप्त किया? उन्होंने ही ना, लेकिन ही के पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ समय पश्चात। तो कुछ समय पश्चात यानी कि आफ्टर सम टाइम। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ये ही हमने लिख दिया। अब उसके बाद हो गया यहां तक। अब फिर प्राप्त कर लिया, यहाँ पे ना देखिए यहाँ पे, तो पुनः प्राप्त कर लिया। तो प्राप्त करना का गेट होता है, लेकिन पुनः प्राप्त कर लिया का रीगेन्ड होता है। रीगेन का क्योंकि पास्ट टेंस में है तो रीगेन्ड हो जाएगा, प्राप्त कर लिया। अब क्या प्राप्त कर लिया भाई? खोया हुआ राज्य। तो खोया हुआ राज्य यहाँ पे देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा हिज लॉस्ट किंगडम। हिज का देखिए यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से हम ये दिए गए पूरे पैराग्राफ को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन बनाते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट मिले तो उसको लिख दिया हमने। हाँ, अगर सब्जेक्ट के पहले यानी कर्ता के पहले कोई शब्द है तो उसको यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, नहीं तो हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और फिर इसके बाद वाक्य के अंत में आ जाएंगे और वर्ब से हम लिखना शुरू करेंगे। वर्ब लिख दिया, फिर इसके पहले वाले शब्द को हमने लिखा, फिर इसके पहले वाले शब्द को हमने लिखा, फिर इसके पहले वाले शब्द को लिखा और इस तरीके से हम सब्जेक्ट तक आ जाते हैं और ये पूरा प्रोसेस है। तो देखिए कितना आसान है। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। बस थोड़ी सी कोशिश की आवश्यकता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, इस धमाकेदार ट्रिक का उपयोग करिए और बड़े से बड़ा पैराग्राफ भी आप मिनटों में चुटकी बजा करके ट्रांसलेट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करिए, कमेंट करके बताइए
अपने दोस्तों को शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक